हेलो गाइज, आप लोगों को पंडित क्लासेस में स्वागत है। आप लोगों को आज एक्सरसाइज 4.6 में कुछ क्वेश्चन बता चुके हैं, कुछ बाकी हैं वो बता रहे हैं। देखिए, जो भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आइए ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल आइए क्वेश्चन देखिए। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, फिर 2x प्लस 3y प्लस 2z इक्वल टू ax प्लस ay प्लस 2az इक्वल टू 4 दिया हुआ है। तो इसका सोल्यूशन करते हैं। आइए सोल्यूशन, लेट a इक्वल टू 1 1 1 2 3 2 a 2a। उसके बाद यहाँ x क्या दिया हुआ है, x y z, और b क्या दिया हुआ है 1 2 4। तो आपको क्या करना है नाउ, गिवन सिस्टम कैन बी written as ax इक्वल टू b, x इक्वल टू a इनवर्स b, x इक्वल टू 1 बटे डिटर्मिनेंट्स ऑफ a एडजॉइंट ऑफ a इनटू b। ये मेरा फर्स्ट समीकरण हो गया। फर्स्ट समीकरण दिया था, अब इसका क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट्स निकालने के लिए क्या दिया था, 1 2 नहीं 1 1 1 2 3 2 a 2 a। इसका डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे तो एक्सपेंडिंग बाय r1 1 इंटू 3 दूना 6a माइनस 2a, फिर माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा 2 दूना 4a माइनस 2a प्लस 1 इंटू 2a माइनस 3a। तो ये हो जाएगा 4a माइनस माइनस 2a माइनस a। तो ये हो जाएगा मेरा डिटर्मिनेंट्स ऑफ a क्या, a। ये मेरा क्या हो गया सेकेंड समीकरण। तो हमको क्या करना है, को फैक्टर क्या कहते हैं एडजॉइंट निकालेंगे अब। तो लेट c इक्वल टू a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। आइए हम निकालते हैं इसका। तो a11 इक्वल टू कोफैक्टर ऑफ 1, फिर a12 कोफैक्टर ऑफ 1, a13 तो कोफैक्टर ऑफ 1, a21 तो कोफैक्टर ऑफ 2 था, a22 तो कोफैक्टर ऑफ 3, a23 तो कोफैक्टर ऑफ 2, फिर a31 इक्वल टू कोफैक्टर ऑफ a32 तो कोफैक्टर ऑफ a33 तो कोफैक्टर ऑफ 2a। इसका कोफैक्टर निकालिए। तो a11 का कोफैक्टर निकालना है। इसको गए तो 3 दूना 6 माइनस 2a, तो कितना हो जाएगा 4a। तो ये मेरा 4a हो जाएगा, ये मेरा माइनस 2a होगा। आप लोग देखिए वहां से इसका आ जाएगा माइनस a, इसका भी माइनस a आ जाएगा, इसका a आ जाएगा, इसका 0 आ जाएगा, इसका माइनस 1 आ जाएगा कोफैक्टर, इसका कोफैक्टर 0 आ जाएगा, इसका कोफैक्टर 1। आप लोगों को कोफैक्टर निकालना आता ही होगा। जिसका निकालना हो, जैसे इसका निकालना है तो इसको इसको घटा है 3 में 6a माइनस 2a, तो 6 में से माइनस 4a। आइए देखिए 4a प्लस के साथ आता है सिंबल ये। आइए देखिए, चलिए हम डिटेल नहीं करेंगे अगला बार से, क्योंकि आप लोग को भी कहिएगा कि सर शॉर्टकट कैसे मार देते हैं, तो हम डिटेल ही कर देंगे। सी क्या होगा, क्या आया था 4a माइनस 2a माइनस a 0 माइनस 1 0 1। तो एडजॉइंट निकालना हो, आइए एडजॉइंट यहाँ नीचे निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू 4a माइनस 2a माइनस a 0 माइनस 1 0 1, यही मेरा एडजॉइंट है। तो अब एडजॉइंट निकल गया, तो एडजॉइंट ऑफ a इंटू
बी, तो 4a-a-1 -2a-a 0 0 1, और क्या है बी क्या है इस जगह देखिए 1 2 4, 1 2 4 गुना करते हैं। आइए इसका कीजिएगा तो ये हो जाएगा 4a -2a -4a, ये हो जाएगा -2a, ये माइनस था ना, -2a + 2a = 0, -a + 0 + 4। तो आइए हम इसमें देखते हैं क्या होगा। -2a 0 -a + 4, तो क्या हो गया, इसीलिए गिवन सिस्टम कैन बी consistent and unique solution। यूनिक सोल्यूशन, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3x - y - 2z = 2, 2y - z = -1, 3x - 5y = 3। आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन, लेट a = 3 - 1 - 2 0 2 -1 3 - 5 0, और x क्या हो जाएगा, x y z, b क्या हो जाएगा 2 - 1 3। नाउ गिवन सिस्टम कैन बी written as ax = b, तो x = a इनवर्स ऑफ b, बार बार यही फॉर्मूला लिखना पड़ता है। x = 1 डिटर्मिनेंट्स ऑफ a एडजॉइंट ऑफ a इनटू b, डिटर्मिनेंट्स निकालना हो तो आइए 3 - 1 -2 0 2 -1 3 - 5 0, इसका करेंगे हम डिटर्मिनेंट्स, तो एक्सपेंडिंग बाय r1 से एक्सपेंड करेंगे। आइए इसे एक्सपेंड करते हैं। ये 3 0 - 5 + 1, तो 0 + 3, -2 हो जाएगा, -2 0 - 6, तो ये हो जाएगा 5 या 15 + 3 -6 × 12 + 12, तो 12 3 15, ये 0 हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट्स इज नॉट इक्वल टू 0, ये समीकरण सेकेंड हो गया। तो लेट c = a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 निकालेंगे। a11 = कोफैक्टर ऑफ 3, तो कोफैक्टर ऑफ 3 का निकालेंगे। ये गया तो 2 2 एकम 2 -5, -5 इसमें माइनस होता ही है, तो इसका हो जाएगा -5। a12 = कोफैक्टर ऑफ किसका, -1 का, तो -1 का, तो माइनस इसमें माइनस होगा ही। ये गया ये गया तो 0 -3 अब पहले से एक माइनस, तो +3, यहाँ -1 का निकाला था -3। यहाँ ये माइनस है। अब आइए आगे निकालते हैं। a13 लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ -2 = प्लस, आइए हम कर देते हैं 0 2 3 -5, इसका कोफैक्टर -6, तो a21 कोफैक्टर
ऑफ 0 इक्वल टू प्लस हो गया तो माइनस, -1 -2 -5 0, इसका कोफैक्टर हो जाएगा 10, A22 कोफैक्टर ऑफ 2 इक्वल टू प्लस 3 -2 3 0, इसका कोफैक्टर 6, A23 कोफैक्टर ऑफ -1 तो -3 -1 3 -5, इसका कोफैक्टर हो जाएगा 12, 3 1 तो कोफैक्टर ऑफ 3 इक्वल टू A21 तो कोफैक्टर ऑफ 0 इक्वल टू 10, A22 कोफैक्टर ऑफ 2 इक्वल टू इसका 6 हो जाएगा, A23 कोफैक्टर ऑफ किसका, कोफैक्टर ऑफ किसका -1 -1 का कोफैक्टर निकालिएगा तो ये 12 हो जाएगा, A31 तो कोफैक्टर ऑफ किसका, आइए 3 का, तो इसका कीजिएगा तो ये इसके करने के बाद 3 का कीजिएगा तो आपका 12 आ जाएगा, 12 कहाँ गया हमारा, 5 आ जाएगा, 3 का कीजिएगा तो 5 आ जाएगा, 3 2 का कीजिए कोफैक्टर ऑफ 3 2 क्या है -5, इसका कीजिए तो 3, ये +3 आ जाएगा कोफैक्टर इसका -5 का +3, और A33 कोफैक्टर ऑफ 0 इक्वल टू ये गया 3 2 6, ये हो गया। उसके बाद C इक्वल टू -5 -3 -6 10 6 12 5 3 6, A disjoint of C dash equal to -5 -3 -6 10 6 12 5 3 6, एडजॉइंट भी निकल गया तो इसीलिए एडजॉइंट ऑफ A इंटू B -5 -3 -6 10 6 12 5 3 6, और B क्या था, आइए देखते हैं 2 -3 1 2 -1 3, इसका कीजिएगा तो -10 प्लस 15 या -6 प्लस 9 -12 प्लस 8, इसका लिए 8 ज्वाइंट ऑफ A इंटू B -5 -3 6 -6, हम लिख सकते हैं क्या, ये एक लिख सकते हैं क्या, adjoint of A is not equal to 0 and determinants is not equal to 0, तो इसीलिए given system is inconsistent, ये भी बन गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए छठा क्वेश्चन क्या है, 5x माइनस वाई प्लस 4z इक्वल टू 5, 2x प्लस 3y प्लस 5z इक्वल टू 2, 5x माइनस 2y प्लस 6z इक्वल टू -1। आइए इसको बनाते हैं सोल्यूशन, लेट a इक्वल टू 5 2 5 -1 3 -2 4 5 6, x इक्वल टू x y z और j क्या कहते हैं b इक्वल टू 5 2 -1,
now given system can be written as Ax is equal to b, x is equal to a inverse b, x is equal to 1 by determinants of a adjoint of a into b. Determinants of a is equal to 5 minus 1 4 2 3 5 5 minus 2 6. तो इसका हम एक्सपेंडिंग करेंगे बाई R1। आइए हम इसमें एक्सपेंड करते हैं। आइए इसमें एक्सपेंड करेंगे तो 5 इंटू 18 प्लस 10 प्लस 1 इंटू 12 माइनस 25 प्लस 4 इंटू माइनस 15। ये हो गया 1400 140 माइनस 13 माइनस 76। डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इक्वल टू 51। ये मेरा सेकेंड समीकरण हो गया। लेट सी इक्वल टू A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 लिखाएंगे हेयर A11 इज इक्वल टू कोफैक्टर ऑफ किसका आएगा 5। कोफैक्टर ऑफ 5 का निकालिएगा कोफैक्टर, तो आपका कितना आ जाएगा कोफैक्टर, ये आ जाएगा आपका 28 A12। तो कोफैक्टर ऑफ इसका -1 का निकालिएगा तो आपका 13 आ जाएगा। -1 का निकालेंगे तो 13 आएगा। A13 कोफैक्टर ऑफ ये किसका निकालना है 4 का, इसका 4 का आ जाएगा -19। 4 का -19। अब आइए A21 कोफैक्टर ऑफ 2 का, कोफैक्टर 2 का निकालिएगा तो -2 आ जाएगा। 2 का कोफैक्टर ऑफ इसका 3 का, कोफैक्टर 3 का निकालिएगा 10 आ जाएगा। A23 कोफैक्टर ऑफ इसका 5 का निकालिएगा कोफैक्टर 5 आ जाएगा। A31 कोफैक्टर ऑफ 5 का कोफैक्टर निकालिएगा तो आपका -17 हो जाएगा। A32 कोफैक्टर ऑफ -2, तो -2 का निकालिएगा तो -2 का निकालिएगा तो आपका आ रहा है -17। और A33 कोफैक्टर ऑफ कितना 6 का कोफैक्टर निकालिएगा तो ये 17 आ जाएगा। तो C इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, ये क्या है 28 13 माइनस 19 28 28 28 13 माइनस 19 -2 10 5 -17 प्लस 17 और एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 21 -2 -17 13 10 -17 -19 5 17। इसीलिए एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू 28 -2 -17 13 10 -17 -19 5 17 इसका कीजिएगा। और बी क्या है मेरा 5 2 -1, ये हो जाएगा 140 -4 प्लस 71 65 प्लस 20 प्लस 17 या 95 प्लस 10 माइनस 17।
ये -95 है, तो -95 से तो इसको कीजिएगा तो ये हो जाएगा 153, 102 -102। इसीलिए गिवन सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड सिस्टम हैज यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन ये बन गया। आइए हम एक नेक्स्ट टाइप में चलते हैं, सोल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड इन एक्सरसाइज 7 से 14 तक। तो आपका हम 7 नंबर क्वेश्चन बताते हैं, 14 तक बनाया है। आइए हम 7 से स्टार्ट करते हैं। 7 क्या दिया हुआ है, 5x + 2y = 4, 7x + 3y = 5। सोल्यूशन, लेट a = 5 2 7 3, x = xy और b = 4 5। फिर नाउ गिवन सिस्टम कैन बी written as ax = b, x = a inverse of b, x = 1/determinants of a and into adjoint of a into b। ये मेरा फर्स्ट समीकरण हो गया। Here determinants of a = 5 2 7 3, 7 3 21 माइनस 7 दूना 14, तो ये हो जाएगा आपका, नहीं ये देखिए 5 3 15 माइनस 14, तो ये हो जाएगा 1। तो ये मेरा सेकेंड समीकरण। आप लोग को शॉर्ट ट्रिक से एडजॉइंट निकालना हम सिखाए थे, ए डी जॉइंट ऑफ ए। आइए इसका चाहिए 5 3, ये दोनों इंटरचेंज कर जाएंगे तो 3 5 हो जाएगा, 3 5। और इसका चेंज तो -7 -2, -7 -2, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। 3 -2 -7 5, बी क्या है 4 5, 4 5, 4 3 12 माइनस 5 दूना 10, 4 4 28 प्लस 50 25, 2 -3, 2 -3, 2 -3। तो ये भी से लगेंगे फ्रॉम फर्स्ट x = 1/determinants of a into adjoint of a into b, xy 1/1/adjoint of a into b, 2 -3, इसका आ जाएगा आपको 2 -3, x = 2, y = -3। ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2x - y = -2 और 3x + 4y = 3। आइए इसका सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन, लेट a = 2 - 1 3 4, x = xy और b = -2 3। नाउ गिवन सिस्टम कैन बी रिटेन एज। तो लिखेंगे क्या, ax = b, x = a इनवर्स ऑफ b, x = 1/determinants of a into adjoint of a into b, डिटर्मिनेंट्स ऑफ 2 - 1 3 4, तो इसका डिटर्मिनेंट निकलेगा तो 4 दूना 8 +3 कितना हो जाएगा, 8 3 11। ये सेकेंड समीकरण हो गया।
आइए हम यहाँ एडजॉइंट निकालते हैं। तो एडजॉइंट कैसे निकलेगा? शॉर्ट ट्रिक से निकालेंगे। दोनों इंटरचेंज, तो 4 2 और इस दोनों को आपस में माइनस, तो -3 1 ये एडजॉइंट निकल गया। था एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, तो ये हो गया 4 1 -3 2, बी क्या है -2 3 इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 दूना 8 प्लस 3 और माइनस प्लस 3 दूना 6 प्लस 3 दूना 6, ये हो जाएगा आपका -5 12। आइए इसमें हम आगे करते हैं। फ्रॉम फर्स्ट x इक्वल टू 1 बटे डिटर्मिनेंट्स ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी। तो x क्या था? x y 1 बटे 11 इंटू -5 और 12। तो हम कह सकते हैं क्या? x y -5 बटे 11 12 बटे 11, तो x इक्वल टू -5 बटे 11 और y इक्वल टू 12 बटे 11। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आइए ये 9वां क्वेश्चन आप लोग को बता दें। आप लोग से बना तो बन रहा है, जिसे वो बनाइए, नहीं तो हम बता रहे हैं। लेट a इक्वल टू क्या है? 4 -3 और 3 -5। यहाँ b, यहाँ x इक्वल टू xy और b इक्वल टू 3 7। नाउ गिवन सिस्टम कैन बी written as ax इक्वल टू b, x इक्वल टू a इनवर्स b, x इक्वल टू 1 बटे डिटर्मिनेंट्स ऑफ a एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी फर्स्ट। आइए हम इसमें डिटर्मिनेंट निकालते हैं। डिटर्मिनेंट्स क्या होगा? आइए इसका क्या है? 4 3 3 -5। देख लीजिए 4 -3 है दोस्तों, ये माइनस होगा, यहाँ भी -3 होगा। तो 5 चुका 20 प्लस 9 -11, ये समीकरण सेकेंड हो गया। अब क्या करना है? इसीलिए एडजॉइंट इसका निकालिएगा। इंटरचेंज, इसमें माइनस, ये हो जाएगा एडजॉइंट। ये है, तो इसीलिए ए डी जे ए इंटू बी। तो -5 3 4, बी क्या है? 3 7 माइनस 5 15 और 7 3 21, 3 3 9, 4 7 चौक 28, माइनस नहीं, ये हो जाएगा +6 और यहाँ 19। तो आपको क्या करना है? अब ये निकल गया, तो फ्रॉम फर्स्ट x इक्वल टू 1 बटे डिटर्मिनेंट्स ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इंटू b। तो 1 बटे एडजॉइंट -11 बटे एडजॉइंट ऑफ a इंटू b 6 -90। तो ये हो जाएगा इक्वल टू यहाँ x y इक्वल टू -6 बटे 11 और -6 बटे 19। हम लिख सकते हैं x इक्वल टू -6 बटे 11 और y इक्वल टू -6 बटे 19। यही हमारा आंसर है। आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए 10 नंबर क्वेश्चन समझिए। 10 नंबर क्या है? 5x प्लस 2y इक्वल टू 3, 3x प्लस 2y इक्वल टू 5। सोल्यूशन, तो लेट
ए इजकल टू क्या 5232, एक्स इजकल टू एक्स वाई और बी इजकल टू 35। तो लिखेंगे नाउ गिवन सिस्टम कैन बी रिटेन एज ax इक्वल टू b, x इक्वल टू a इनवर्स b, तो x इक्वल टू 1/, डिटरमिनेंट्स ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इंटू b, डिटरमिनेंट्स a का डिटरमिनेंट हो जाएगा 5232, तो निकालेंगे तो 5 दूना 10 माइनस 6 इक्वल टू 4। ये मेरा सेकेंड हो गया। तो अब आपको करना क्या है, एडजॉइंट निकालना है। आइए हम एडजॉइंट निकालते हैं। ए डी जे ए बी, नहीं बी कहाँ से अभी हो गए, एडजॉइंट इक्वल टू क्या है 5 टू द 2 5, यहाँ 2 5, इसके बाद क्या था -3 -2, चेंज कर दीजिए, -3 और -2। तो अब यहाँ लिखेंगे ए डी जे ए इंटू बी, 2 -2 -3 5, बी क्या है आइए देखते हैं, 3 5 3 5 इक्वल टू 3 दूना 6 और 5 दूना 10, 3 3 9 और 50 25, तो ये हो जाएगा -4 और 16। तो अब यहाँ क्या आएगा, देखिए इसका डिटरमिनेंट्स आप निकाले थे, क्या आया था 4। अच्छा, डिटरमिनेंट्स निकल गया, तो अब लिखेंगे क्या फ्रॉम 1 क्या आया था, x इक्वल टू 1/, डिटरमिनेंट्स ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इंटू b, तो अब इसको हम लिख सकते हैं 1/4 एडजॉइंट ऑफ a इंटू b -4/60। आइए इससे में तो लिख सकते हैं x y इक्वल टू -4/16 था, ये 4 से -1 और ये कटेगा 4, तो x इक्वल टू -1 y इक्वल टू 4, यही हमारा आंसर है। आप लोगों को ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए हमारा 11 नंबर क्वेश्चन समझिए, 2x + y + z इक्वल टू 11, x - 2y - z इक्वल टू 3/2। सोल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 11 में कुछ एक लाइन मिस्टेक है। एक लाइन क्या मिस्टेक है अभी हम आप लोग को बताते हैं। क्वेश्चन एक और होता क्या, 3y -5z इक्वल टू 9। ये मिस्टेक था। तो आइए सोल्यूशन इसका करते हैं। क्या, लेट a इक्वल टू क्या 2 1 1 1 -2 -1 0 5 0 3 0 3 होगा ना, 0 3 -5, x इक्वल टू x y z, b इक्वल टू 1 3/2 9, लिखेंगे नाउ गिवन सिस्टम कैन बी रिटेन एज ax इक्वल टू b, x इक्वल टू a इनवर्स b, x इक्वल टू 1/, डिटरमिनेंट्स ऑफ a एडजॉइंट ऑफ a b, ये मेरा फर्स्ट हो गया। अब इसमें क्या करना है, एडजॉइंट निकालना है, डिटरमिनेंट्स निकालना है a का। तो क्या था 2 1 1 1 -2 -1 0 3 -5, इसका डिटरमिनेंट्स एक्सपेंडिंग क्या करेंगे, बाय r1 से एक्सपेंड कर देते हैं। तो 2 × 10 + 3 -1 × -5 -0 प्लस 1 × 3 -0, तो ये हो जाएगा 10 3 13 13 दूना 26 -5
अब माइनस माइनस +5 और ये +3, तो ये हो जाएगा आपका 34। ये मेरा सेकेंड इक्वेशन हो गया। आइए लेट सी निकालते हैं। लेट सी A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो आइए हम इस जगह निकालते हैं। A11 इजकल टू कोफैक्टर ऑफ क्या 2, कोफैक्टर ऑफ 2। पहले सबका लिख लेते हैं 1 2। देखिए थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं क्योंकि ये कोफैक्टर ऑफ A13, कोफैक्टर ऑफ A21, कोफैक्टर ऑफ, इस जगह हम पुट करेंगे फिर A22, कोफैक्टर ऑफ A23, कोफैक्टर ऑफ A31, A32, A33, कोफैक्टर ऑफ, कोफैक्टर ऑफ, कोफैक्टर ऑफ। अब आइए यहाँ क्या था 2 1 1 1। आइए 2 1 1 1 -2 -1 0 -2 -2 -1 0 3 -5। इसका कोफैक्टर निकालिएगा। ये निकालते हैं। ये गया गया तो -5, ये 3, तो ये इसको कीजिएगा तो आपको ये आ जाएगा 13, ये आ जाएगा आपका 5, ये 3, ये 8, ये मेरा आ जाएगा या 10, ये आपका आ जाएगा 6, ये आपका आ जाएगा 1, ये आपका आ जाएगा 3 और ये आपका आ जाएगा -5। तो आप लोग को यहाँ C निकल गया क्या? आइए देखते हैं। 13 5 3 8 -10 -6 1 3 -5। ADJA इक्वल टू C डैश 13 8 1 5 -10। देखिए 13 8 1 13 8 1 तो 5 -10 3 और यहाँ 3 -6 -5। तो अब ADJA और B इसको कीजिएगा गुना तो 13 8 1 5 -10 3 3 -6 -5 और B क्या था 1 3/2 और 9। तो आइए इसको हम गुना करते हैं। गुना करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा 13 + 12 + 9, ये आ जाएगा 5 - 15 + 27 और ये आपका 3 - 9 -45। इसका कीजिएगा तो आपको 34 70 -51 आ गया। तो आपको करना कुछ नहीं है। फ्रॉम फर्स्ट क्या इक्वेशन था x = 1/a × 8 ज्वाइंट ऑफ a × b। आपको देख लीजिए कहाँ फर्स्ट इक्वेशन कहाँ है, इस अगले में है। ये देखिए ये मेरा है फर्स्ट है, तो इसी को हम इस जगह लाए हैं इसमें। तो अब x इंटू डिटर्मिनेंट्स कितना है 34 आया है, एडजॉइंट ऑफ a × b कितना आया आइए देखिए 34 17 -51। तो x y z इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 1/2 और -3/2। तो हम लिख सकते हैं x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1/2 और z इक्वल टू -3/2। यही हमारा आंसर है। आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम 12 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, और आप लोग इसको बनाइए और ज़रा सा शेयर कीजिए, फिर हम बताते हैं आप लोग को। शेयर जल्दी जल्दी कीजिए, शेयर जल्दी जल्दी।
जल्दी जल्दी देखिए, फिर हम बता देते हैं, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है, बहुत लॉन्ग टाइम से क्लास चलता आ रहा है, तो थोड़ा फास्ट हम लेके निकलेंगे, क्योंकि इतना स्लो क्वेश्चन नहीं बताएंगे। सोल्यूशन लेट ए क्या दिया हुआ है, आइए हम बताते हैं फास्ट। 1 -1 1 2 1 -3 1 1 1 और x क्या है, एक्स वाई जेड, और b क्या है 402 402। नाउ गिवन सिस्टम कैन बी written as ax is equal to b, x is equal to a inverse b, x is equal to 1 बटे डिटर्मिनेंट्स ऑफ a एडजॉइंट ऑफ a इंटू b। यही है मेरा फर्स्ट है। तो आइए हम इसका डिटर्मिनेंट्स निकालते हैं। डिटर्मिनेंट्स क्या होगा, 1 -1 1 2 1 -3 1 1 1। अब इसको हम क्या करेंगे, एक्सपेंडिंग बाय r1। तो r1 से एक्सपेंड करते हैं इसको, तो 1 बाहर, तो ये हो जाएगा 1 + 3, और माइनस माइनस प्लस 1 बाहर, तो ये हो जाएगा 2 + 3, और यहाँ +1 बाहर, तो 2 - 1। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ a इक्वल टू 4 + 5 + 1, तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ a इंटू 10, ये मेरा सेकेंड हो गया। तो लेट सी क्या निकालेंगे, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। अब आइए यहाँ से हम कोफैक्टर निकालते हैं सभी का। हेयर तो a11 का कोफैक्टर ऑफ क्या होगा 1। देखिए कोफैक्टर ऑफ किसका, 1 का, कोफैक्टर ऑफ 1 -1 देखिए सबका पहले हम लिख लेते हैं। a12 तो कोफैक्टर ऑफ -1 इक्वल टू a13 कोफैक्टर ऑफ क्या 1, देख लीजिए 1 है 1, तो ये इसका 21 22 23। आइए इस तीनों का लिखते हैं पहले, फिर आगे लिखेंगे। क्या है 2 1 -3 2 1 -3 2 1 -3 और 3 1 3 2 3 3 कोफैक्टर ऑफ। अब देखिए इसका क्या है 1 1 1 1, ये भी 1 1, ये भी 1 1। आइए इसका कोफैक्टर आई निकालिएगा तो आपका 4 आ जाएगा। आप लोग निकालिएगा, बहुत बार कोफैक्टर निकालना सिखा दिए हैं, तो कोफैक्टर भी नहीं निकाल पाइएगा तो बहुत ही शर्म की बात है। 1 2 यहाँ 0 हो जाएगा, इसका कोफैक्टर हो जाएगा -2, इसका कोफैक्टर आपका आ जाएगा 2, इसका कोफैक्टर आपका 5 आ जाएगा, और लास्ट वाले का कोफैक्टर 3 आ जाएगा। तो चलिए हम इसमें लिखते हैं क्या, तो c इक्वल टू 4 - 5 1 2 0 -2 2 5 3। तो हम यहाँ अब एडजॉइंट निकाल सकते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट कैसे निकलेगा, 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3। तो अब क्या है यहाँ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, तो क्या होगा 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3, और बी क्या है, आइए बी देखिए 402 तो इसका कीजिएगा, ये हो जाएगा 4 चौका 16 प्लस 0 प्लस 4, ये हो जाएगा 5 चौका 20 प्लस 0 प्लस 10, 4 - 0 प्लस 6। तो इस सभी का कीजिएगा तो 20 - 10 10, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। तो लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट
एक्स इजकल टू 1 बटे एडजॉइंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। तो आपको इसको करने के लिए अब आइए इसमें क्या करेंगे, तो डिटरमिनेंट्स कितना है 10 इंटू 20 माइनस 10 10। तो ये इसको करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई जेड इजकल टू 2 माइनस 1 1। तो एक्स इजकल टू 2, वाई इजकल टू माइनस 1, जेड इजकल टू 2 1। यही हमारा आंसर है। आप लोगों को ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 13 देखते हैं। 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है देखिए, सोल्यूशन लेट ए इक्वल टू, क्वेश्चन पढ़िए 2x प्लस 3y प्लस 3z इक्वल टू 5, x माइनस 2y प्लस z इक्वल टू माइनस 4, 3x माइनस 5 माइनस 2z इक्वल टू 3। तो इसका a अब निकालेंगे तो 2 3 3 1 माइनस 2 1 3 माइनस 1 माइनस 2। और x देखिए यही है x y z, बार बार इस सबको लिखते हैं तो इस सबको थोड़ा फास्ट हम लिखेंगे 5 माइनस 4 और 3, क्योंकि इतना स्लो हर बात को बार बार लिखना ठीक नहीं रहता है ना, क्योंकि एक ही बात बार बार गिवन। ये सब बार बार लिखना हाथ दर्द कर जाता है दोस्तों, और मुंह भी दुखने लगता है, इसलिए हम थोड़ा बोलते नहीं हैं। ए इनवर्स ऑफ बी एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी, ये मेरा फर्स्ट समीकरण हो गया। आइए इसमें हम डिटरमिनेंट्स निकालते हैं इसका। तो ये मेरा क्या है, ये क्या है 2 3 3 1 माइनस 2 1 3 माइनस 1 माइनस 2। अब इसको एक्सपेंडिंग बाई R1 से एक्सपेंड करते हैं इसको। 2 4 प्लस 1 माइनस 3 इंटू माइनस 2 माइनस 3 प्लस 3 इंटू माइनस 1 प्लस 6। तो इसको डिटरमिनेंट्स निकालिएगा तो आपको 40 आ जाएगा। ये मेरा सेकेंड हो गया। तो लेट सी इक्वल टू A11 12 13 21 22 23 31 32 33। तो यहाँ हम निकालते हैं ये सभी का कोफैक्टर। A11 इक्वल टू, तो कोफैक्टर ऑफ किसका जोड़ा है 1 2, तो कोफैक्टर ऑफ 1 3, तो कोफैक्टर ऑफ 2 1, तो कोफैक्टर ऑफ 2 2, तो कोफैक्टर ऑफ 2 3, तो कोफैक्टर ऑफ 3 1, तो कोफैक्टर ऑफ 3 2, कोफैक्टर ऑफ 3 3, कोफैक्टर ऑफ। तो आइए इसका देखिए क्या है 2 3 3 2 3 3 2 3 3, इसके बाद 1 माइनस 2 1 1 माइनस 2 1 1 माइनस 2 1 3 माइनस 1 माइनस 2 3 माइनस 1 माइनस 2 3 माइनस 1 माइनस 2। तो इसका कोफैक्टर, इस सब का कोफैक्टर आप देखिए लिखते हैं। इसका कोफैक्टर आ जाएगा 5। आप निकालिए, हम निकाल लिए। इसका कोफैक्टर आ जाएगा 5, इसका कोफैक्टर आ जाएगा 5, इसका कोफैक्टर 3, इसका कोफैक्टर 13, इसका कोफैक्टर 11, इसका कोफैक्टर 9, इसका कोफैक्टर 1, इसका कोफैक्टर माइनस 7। तो आप लोगों को कुछ करना नहीं है। आइए सी में पुट करते हैं। सी कौन सा है, आइए 5 5 5 3 माइनस 13 11 9 1 माइनस 7। तो एडजॉइंट निकालेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5 5 5 3 माइनस 13 11 9 1 माइनस 7, ये हो गया। तो हमको क्या निकालना है यहाँ ए डी जे एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। तो ये हो जाएगा 5 3 9 5 माइनस 13 1 5 11 माइनस 7। बी क्या है आइए देखते हैं 5 माइनस 4 3 5 माइनस 4 3 5 माइनस 4 3 5 माइनस 4 3। तो इसका कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 25 12 प्लस 27 9 27 50 25
प्लस 3 चौका 52 प्लस 3 एकम 3, ये 25, 11 चौका 44 और माइनस 21, 7 21, इसका कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 40, 80 माइनस 40। तो आपको करना क्या है, फ्रॉम फर्स्ट x इजकल टू 1 बटे डिटरमिनेंट्स ऑफ ए डी जे ए इंटू बी। इसको करने के लिए आइए हम दिखाते हैं, x इजकल टू 1 बटे क्या है 40 इंटू 40, 80, 20, नहीं 40, तो ये हो जाएगा आपका 1, 2, -1। तो हम इसको लिख सकते हैं x इजकल टू 1, y इजकल टू 2 और z इजकल टू -1। यही हमारा आंसर है। आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट 14वां क्वेश्चन देखिए और बनाइए आप लोग। आइए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू 7, 3x प्लस 4y माइनस 5z इक्वल टू -5, 2x माइनस 5y प्लस 3z इक्वल टू 12। ये क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा तो बोलिए ठीक है, नहीं तो हम बता ही देते। चलो बता ही देते हैं, आप लोग कहिएगा कि क्या सर छोड़ के भाग गया एक ही क्वेश्चन के लिए, सब बताए हैं तो नहीं, ये भी बता देते हैं सोल्यूशन। लेट a इक्वल टू 1 -1 2, 3 4 -5 2 -1 3। ये x इक्वल टू क्या है x y z और b इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 - 5 12। दोस्तों ये थोड़ा ये अथी हो गया, तो यहाँ हम b लिखते हैं, b इक्वल टू क्या 7 - 5 12 लिखेंगे। नाउ गिवन सिस्टम कैन बी रिटेन एज, तो ax इक्वल टू b, तो x इक्वल टू a इनवर्स ऑफ b, तो x इक्वल टू 1 बटे डिटर्मिनेंट्स ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इंटू b। ये मेरा फर्स्ट समीकरण है। आइए डिटर्मिनेंट्स यहाँ निकालते हैं। डिटर्मिनेंट्स क्या निकलेगा 1 -1 2, 3 4 -5 2 -1 3। इसको हम क्या करेंगे एक्सपेंडिंग बाय r1 से एक्सपेंड करेंगे तो आपको ये आ जाएगा 1 इंटू 12 - 5 प्लस 1 इंटू 9 प्लस 10 प्लस 2 इंटू -3 - 8, ये हो जाएगा 7 प्लस 90 - 22। एडजॉइंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ a इक्वल टू 4, ये मेरा सेकेंड समीकरण हो गया। लेट c इक्वल टू a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 ये है। तो आइए लिखेंगे हेयर a11, तो कोफैक्टर ऑफ क्या आएगा, इस जगह लिखेंगे a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। तो आइए सबका लिखते हैं। कोफैक्टर ऑफ 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 कोफैक्टर ऑफ। आइए क्या है 1 -1 2 1 -1 2, आइए 1 -1 2 2, उसके बाद क्या है 3 4 -3 4 -5 और ये हो जाएगा 2 -1 ये 3। तो ये इसका आपका कोफैक्टर निकालिएगा a11 का तो 7 हो जाएगा, इसका कोफैक्टर निकालिएगा -19 हो जाएगा, इसका कोफैक्टर निकालिएगा तो -11 हो जाएगा, इसका कोफैक्टर निकालिएगा 1 हो जाएगा, इसका कोफैक्टर निकालिएगा -1 हो जाएगा, इसका भी निकालिएगा -1 हो जाएगा,
इसका निकालिएगा तो ये आपका आ जाएगा -3, इसका निकालिएगा 11, ये इसका निकालिएगा 7। तो आप आइए हम इसको लिखते हैं C इक्वल टू 2 -90 -11 1 -1 -1 -3 11 7। तो एडजॉइंट लिखेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू क्या 2 -13 नहीं -19 है, ये 19 है, और -11 1 -1 -1 -3 11 7। तो अब यहाँ हम लिखेंगे यहाँ पर हम लिखेंगे क्या ADJA इंटू बी। तो ये हो जाएगा मेरा, ये मेरा 7 था, तो 7 1 -3 -90 -1 11 11 -1 7। यहाँ देख लीजिए थोड़ी सी मिस्टेक हो गई होगी। तो अब आपको करना क्या है, यहाँ ऐसे फिर इसको ऐसे, यहाँ पर 7, यहाँ -15, बी क्या है, बी ही ना, बी क्या है -5 -5 -5 और क्या 12। इसका कीजिएगा, आइए हम करके दिखाते हैं, कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 49 -5 -36 -133 +5 +132 -70 77 +5 +84। ADJ A इंटू बी इक्वल टू 8 4 12। तो फ्रॉम फर्स्ट, तो x इक्वल टू 1 बटे डिटर्मिनेंट्स ऑफ ADJ A B 1 बटे 4 बटे 8 4 12। तो हम कर सकते हैं क्या, तो x y z इक्वल टू 2 1 3 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 2, y इक्वल टू मेरा हो जाएगा 1 और z इक्वल टू 3। यही हमारा आंसर है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 50 आप देखिए, आप लोग बनाइए फिर हम बताएंगे। आइए इस क्वेश्चन को देखिए, क्या है, इफ a 2 -3 5 3 2 -4 1 1 -2 फाइंड a इनवर्स यूजिंग a इनवर्स, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2 -3 5 j 11 3 x + 2y - 5 z = -5 x + y - 2 z = -3। इसको बनाना है। आइए हम इसका सलूशन करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए हम इसका कलर ये लेके चलेंगे, कलर सॉल्यूशन। लेट a इक्वल टू क्या है 2 -3 5 3 2 -4 1 1 -2। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालिएगा, क्या आएगा 2 -3 5 3 2 -4 1 1 -2। तो इसको हम एक्सपेंडिंग किससे करें, बाई R1 से। आइए एक्सपेंडिंग R1 से करते हैं। ये हो गया 2 -4 + 4 +3 इंटू -6 + 4 +5 इंटू 3 -2। ये इसका कीजिएगा तो 0 -6 + 5, तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ a = -1। ये मेरा फर्स्ट समीकरण हो गया। तो c निकालेंगे, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। here a11 इक्वल टू कोफैक्टर ऑफ क्या 2, कोफैक्टर ऑफ 2। इसका कोफैक्टर कितना आ जाएगा 0,
A12 तो कोफैक्टर ऑफ कितना -3, इसका आ जाएगा 2। आइए इस जगह A13 तो कोफैक्टर ऑफ 5 इक्वल टू 1। A21 इक्वल टू कोफैक्टर ऑफ 3 इक्वल टू -1। A22 तो कोफैक्टर ऑफ 2 इक्वल टू -9। और A23 इसका कोफैक्टर क्या है, किसका कोफैक्टर होगा -4 का, इसका कोफैक्टर आ जाएगा -5। A31 तो कोफैक्टर ऑफ 1, इसका कोफैक्टर 2। आइए A32 तो कोफैक्टर ऑफ क्या 1 का कितना हो जाएगा 23। और A33 तो कोफैक्टर ऑफ इसका -2 का 13। तो आइए हम C में पुट करते हैं। C इक्वल टू 0 2 1 -1 -9 -5 2 23 13। तो एड ज्वाइंट ADJ A इक्वल टू C डैश 0 -1 2 2 -9 23 1 -5 13। तो A इनवर्स इक्वल टू 1/, डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। हाँ तो आइए तो 1/, -A इंटू 0 -1 2 2 -9 23 -1 5 13। ये देखिए यहाँ पर मिस्टेक हुआ है माइनस प्लस का, ये माइनस है इसका प्लस, तो इसको प्लस करके तो ये 0 1 -2 -2 9 -23 -1 5 -13 ये हो गया। और आपका ये क्वेश्चन एक ही नहीं था, इस क्वेश्चन में 2 था। तो यूजिंग फाइंडिंग ए इनवर्स निकाल लिए। अब क्या है, यूजिंग ए इनवर्स सोल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन से हमें निकालना है। तो आइए हम ए इनवर्स निकल गया, तो अब इसमें क्या निकालना है, एक इसमें एक्स, इसका एक्स निकाल दीजिए, एक्स वाई जेड बी। आप देखिए 11 -5 -3। अब देखिए इसमें क्या होगा, फ्रॉम ना, यहाँ फ्रॉम से पहले लिख सकते हैं नाउ गिवन सिस्टम कैन बी रिटेन एज AX इक्वल टू B, X इक्वल टू A इनवर्स B। तो A इनवर्स कितना आया था आपको अभी निकाला है, जस्ट A इनवर्स निकाल के आया है, क्या है ये। आइए लिखते हैं A इनवर्स क्या निकला है, निकाले हैं 0 1 -2 -2 9 -23 और -1 5 -13। और B क्या आया, B क्या है 11 -5 और -3। तो इसको कीजिएगा क्या, तो आपका आ जाएगा 0 -5 + 6 -22 -15 45 + 19 -6 -20 + 39। अब करना क्या है फिर, तो इसको x y z, तो इस जगह आ जाएगा 1 2 3, x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 2 और z इक्वल टू 3। यही हमारा इसका आंसर है। चलिए लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का समझते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, नेक्स्ट डे क्लास चलेगा। फिर आज हमारे इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए। लास्ट क्वेश्चन क्या है, द कॉस्ट ऑफ 4 kg ओनियन 3 kg वेट एंड 2 kg राइस और इज राइस 60 मीटर। द कॉस्ट ऑफ 2 kg ओनियन 4 kg वेट और 6 kg राइस 90 मीटर। द कॉस्ट ऑफ 6 kg ओनियन 2 kg वेट और 3 kg राइस 70। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पर यूनिट। अब ये दिया हुआ है तो आपको कुछ नहीं करना है, सोल्यूशन देखिए। लेट ओनियन रुपीज में x, WHEAT वीट रुपीज में y, और क्या है राइस रुपीज में z। वाई क्वेश्चन
4x प्लस 4x प्लस क्या हो जाएगा, 3 kg है तो 3y प्लस 2z इक्वल टू 60 रुपया। और उसके बाद क्या है, 2 kg प्लस 4y प्लस 6z इक्वल टू 90 रुपया। उसके बाद क्या है, 6x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 17 रुपीज। तो आपको आइए हम ये निकालते हैं यहाँ। ए इसमें हम लिखते हैं, लेट ए इक्वल टू 432 246 623 x इक्वल टू XYZ और b इक्वल टू 60 90 70। आइए इसको हम देखते हैं, बी हो गए। तो नाउ गिवन सिस्टम कैन बी रिटन एज ax इक्वल टू b, x इक्वल टू a इनवर्स b, x इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट्स ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इंटू b। ये मेरा फर्स्ट समीकरण हो गया। आइए इसमें देखते हैं आगे। हेयर डिटर्मिनेंट्स ऑफ a क्या है मेरा, 432 246 और उसके बाद 623 एक्सपेंडिंग बाई r1 4 इंटू 12 माइनस 12 माइनस 3 इंटू 6 माइनस 36 प्लस 2 इंटू 4 माइनस 24 4 इंटू 0 माइनस 3 इंटू माइनस 13 प्लस 2 इंटू माइनस 20। ये हो जाएगा 0 प्लस 90 माइनस 14 इक्वल टू 50। डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इक्वल टू 50। लेट ए इक्वल टू सी A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो A11 इक्वल टू कोफैक्टर ऑफ 4 होगा, इसका 0। A12 कोफैक्टर ऑफ किसका, 4 के बाद 3 का कोफैक्टर आ जाएगा 30। A13 तो कोफैक्टर ऑफ किसका, 2 का, तो इसका हो जाएगा -20। तो A21 कोफैक्टर ऑफ 21 क्या है 246, इसका हो जाएगा -5। A22 कोफैक्टर ऑफ 4, इसका हो जाएगा कोफैक्टर 6 नहीं 0, इसका कोफैक्टर 0। और A23 कोफैक्टर ऑफ 6 इक्वल टू 10। फिर A31 कोफैक्टर ऑफ 6 का 10। A32 तो कोफैक्टर ऑफ किसका, आइए इसका देखते हैं किसका निकालना है कोफैक्टर, 2 3 का। अब बचा हुआ है तो 2 का कोफैक्टर अब निकलेगा इससे का, 2 का कोफैक्टर -20 और इसका 3 का कोफैक्टर ये आ जाएगा 3 का कोफैक्टर 10। तो C इक्वल टू हो जाएगा 0 30 20 -5 0 10 10 -20 10। तो ADJA एडजॉइंट ऑफ, तो इसको एडजॉइंट लिखेंगे 0 30 20 -5 0 10 10 -10 20 10। तो अब ये निकल गया एडजॉइंट, तो इसीलिए ADJA इंटू B 0 -5 10 30 0 -10 -20 10, ये हो जाएगा आपका 20 20 10 10 और B क्या है 60 90 70। इसका हम करते हैं, ये इस जगह गुना कीजिएगा तो आपको क्या आ जाएगा 0 -450 प्लस 700, इस जगह 1800 प्लस 0 -1400
1200 प्लस 900 प्लस 700, 250, 400, 400 फ्रॉम फर्स्ट x इक्वल टू 1 बटे, ये मेरा फर्स्ट है, 50, 250, 400, 400 x इक्वल टू क्या हो जाएगा 588। हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, आइए एक्स वाई जेड इक्वल टू 588, एक्स इक्वल टू 5, वाई इक्वल टू 8, जेड इक्वल टू 8। यही हमारा आंसर है। आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो चैप्टर द एंड होगा। आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आपको जो भी डाउट हो इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। और हमारे जो भी एमसी एंट्रांस के बच्चे कंप्लीट स्टडी पैकेज ऑफ एमसी एंट्रांस का बुक बनाया, जो भी डाउट हो हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, टेलीग्राम पर जिस पे सुविधा हो आप उस पे मैसेज कीजिए। आपका सभी का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और पीछे वीडियो का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, चेकआउट कीजिए और आप लोग कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई कीजिए। थैंक यू दोस्तों, और इससे ज़्यादा विशेष बात अब कल करेंगे फिर। थैंक यू।